मैं ओम प्रकाश लोकना, आप देख रहे हैं अब तक लाइव। मेरे समक्ष बैठे हैं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी जी। पिछले कुछ समय सर दीपक शर्मा जी आप पे आरोप लगा रहे हैं, छाता शुगर मिल पर धरना पर बैठे थे, पहली बार कैमरा के सामने सर आए हैं। पूछना चाहूँगा सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या धरातल पर ये सही है या आरोप गलत है? मैं दीपक शर्मा को जानता तक नहीं हूँ। कौन है दीपक शर्मा? केवल मोबाइल पे ही वीडियो में देखता हूँ जब भी मिलता हूँ। बाकी इसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। अच्छा, आप कभी उनसे मिले नहीं हैं पर्सनली? आज तक नहीं मिला मैं जी। वो भी कह दे कि मिला है कहीं या फोन पे बात हुई है तो भी मैं मान लूँगा। जैसे कि आप पे डायरेक्ट आपका नाम लेता है, क्या ऐसा क्या कारण है, वो आपसे क्यों ऐसा? ऐसा है, चुनाव आने वाला है, विरोधी हमारे एक आध तो है नहीं, कोई कहीं से किसी को मैनेज करके कोई कुछ भी कहलवा सकता है। मैंने आपको बता दिया, ना मैं उसे जानता ना वो मुझे जानता है, ना आज तक फोन पे बात हुई है, ना कहीं मुलाकात हुई है। अब विरोधियों को दिन भर चिंता रहती है, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे समेटने की कोशिश हमेशा की जाती रही है पहले से ही। तो इसलिए मुझे कोई इस तरह के आरोपों का मेरे दिमाग में कोई जिक्र ही नहीं रहता है कभी। इसलिए नहीं रहता कि जब लेना देना ही नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे कहने को। जब वो बोल रहा था कि धरने पर बैठा था रात को, कुछ आए गुंडे आए और उसको उठा ले गए, उसको मारा हॉस्पिटल में, क्या ये किस आधार पे आप देखते हुए इसको घटना को? मैं आपको बता तो रहा हूँ, ABCD भी कुछ मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, क्यों आते उसे गुंडे उठाने के लिए? क्यों उसे मारते? क्यों उसे कोई ले जाता? ऐसा कौन सा उन्होंने वो कर दिया इतना बड़ा कि जो मेरा नुकसान जिससे उन्हें मैं ले जाता? शुगर मिल का मुद्दा है, सरकार का है, मेरा तो व्यक्तिगत है नहीं। किसानों के हित का मुद्दा है, किसानों के साथ माननीय मंत्री जी भी हैं, मैं भी हूँ, पूरा प्रयास कर रहे हैं 100% शुगर मिल चलेगी। फिर क्या इसमें व्यक्तिगत ऐसी बात हो गई? आप मुझे बताओ, 2 दिन पहले जो आदमी रो रो की ये कह रहा है मेरी हड्डी टूट गई, पसली टूट गई, पैर में फ्रैक्चर है, गर्दन में फ्रैक्चर है, 24 घंटे बाद ही वो आके इतने बड़े कपड़ों में सेंट और वो छिड़क के और तिलक छापे लगा के खड़े होके हाथ पैर फैला के सबके सामने बयान दे रहा है उल्टे सुल्टे। ये सब नौटंकी है। और केवल देखिए, आप समझते हैं अच्छी तरह, आज से नहीं, पहले भी उसने मेरे पीछे कितनी बार ये मुद्दा उठाया है। प्रतिनिधि, क्या मैं अकेला प्रतिनिधि हूँ? प्रतिनिधि शब्द को लेके भी पहले क्या मैं अकेला प्रतिनिधि हूँ जिले में? जी, और भी जनार्दन शर्मा जी हर मीटिंग में 10 साल से हेमा मालिनी जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय सांसद जी 1/10 मीटिंगों में भाग नहीं लेती हैं। साल में कम से कम 50 सैकड़ों मीटिंग होती हैं, उनमें सब में शर्मा जी जाते हैं। सारे हमारे विधायकों के माननीय प्रतिनिधि जाते हैं, हमारे MLCओं के माननीय सबके प्रतिनिधि जाते हैं। और किसी के बारे में आज तक उसने कहा है? किसी और प्रतिनिधि के बारे में उसने कोई शब्द उठाया है आज तक? तो फिर टारगेट है ना कहीं से वो संचालित हो रहा है ना कहीं से उसको मेरे पीछे लगाया जा रहा है ना। ये सबको दिखाई दे रहा है। ये केवल और केवल मेरी लोकप्रियता से घबरा के और मुझे जनता में जो मेरा एक सेवा का दायरा बढ़ता जा रहा है उससे परेशान होके, जब कोई दूसरा रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा है जनता में और मेरे बीच में रोड़ा बनने का, तो अनर्गल बातें कहीं ना कहीं से मैनेज करके कराने की कोई ना कोई कोशिश कर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ, जिस बेचारे से मेरा लेना ना देना ना जानना पहचानना, भाई कोई ना कोई तो उसके पीछे हाथ रख ही रहा है। और ये चुनाव के समय सब होता रहता है, मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। भगवान बैठा है, जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा, जो सही करेगा वो सही भुगतेगा। सबका हिसाब परमात्मा के यहाँ बिना किसी अन्याय के होता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है न्याय करने में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यदि दीपक सही है तो दीपक के साथ सही होगा, और मैं सही हूँ तो जनता मेरे साथ सही करेगी। सही को कभी आँच नहीं आ सकती है। इसलिए मैं केवल भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और यदि उन्हें कहीं रोजगार नहीं है, उनको मैंने मान लिया कहीं पैसे की जरूरत है, तो लेकिन इस तरह के गंदे कार्य किसी अच्छे आदमी को, किसी भले आदमी को बदनाम करके पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। बताओ, उससे पूछो आप लोग भी कि भाई प्रतिनिधि तो और भी हैं, तो हमेशा उसी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तो कहीं ना कहीं से प्रायोजित है पूरी तरह, और प्रायोजित रहने दो।
जनता हमें अच्छा देखी, जनता यदि हमें अच्छा देखेगी, जनता हमारी सेवा से प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, नौजवान साथी हमारी मेहनत से खुश हैं, तो उसका हमें परिणाम देते रहेंगे। और यदि जनता प्रसन्न नहीं रहेगी तो वो क्या कर लेगा? उसके कहने से छाता की जनता चलेगी, उसकी कहने से मतराज लेके नौजवान चलेंगे। अपना काम है, उसे करने दो। उसे पैसे चाहिए, कहीं से मिल रहे हैं मेरे नाम को बदनाम करने के, चलो कम से कम मेरी वजह से, मेरे नाम की वजह से किसी का रोजगार तो हो रहा है और किसी को परेशानी हो रही है। बहुत आदमी बेरोजगार हैं, रोजगार तो मिल रहा है मेरे नाम की वजह से, मुझे तो इस बात में भी संतुष्टि है। तो नरदेव चौधरी ने स्पष्ट कहा है, मैं दीपक शर्मा को पर्सनली नहीं जानता, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और उनके पीछे कोई षड्यंत्र है। बने रहे मेरे साथ। ओम चौधरी नंदगांव।